महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर विवाद मचा है। हिंदी और मराठी को जानबूझकर मुद्दा बना दिया गया है। ठाकरे ब्रदर्स मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी समुदाय को हिंदी भाषियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश में हैं और आज भाषा के नाम पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि गैर मराठियों को रहने नहीं देंगे। ये हम उम्मीद जता रहे हैं। आखिर देश में संविधान और कानून का राज है या फिर ठाकरे ब्रदर्स का? कहीं ऐसा ना हो समाज को बांटने की कोशिश में खुद ठाकरे बंधुओं का कद छोटा हो जाए या मिटने की कगार पर भी आ जाए। मराठी चुनावी हथकंडा, हिंदी वालों पर डंडा। मातृभाषा से नफरत, ये कैसी सियासत? भाषाओं से मिटती है दूरी, मराठी हिंदी में फिर क्यों खाई? जितना सीखोगे सम्मान मिलेगा, एक पर अड़ोगे दुत्कार मिलेगा। हिंदी पर क्यों आपा खोए, बोलने दो जिसका जो मन होए। ठाकरे याद रखो हद, वरना मिट जाएगा कद। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर क्या माहौल बनाया जा रहा है, पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर मीरा रोड में स्टॉल वाले को थप्पड़, घाटकोपर में मराठी ना बोलने पर महिला से मंगवाई माफी, विरार में ऑटो ड्राइवर से कान पकड़वाया। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स के समर्थकों की गुंडागर्दी की गवाही दे रही हैं। तीनों का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना कि इन्होंने उस भाषा में बोलने की बात कही जिसमें ये खुद को सहज पाते हैं, और इस बात की आजादी तो संविधान और कानून दोनों देते हैं। फिर इन्हें खुलेआम प्रताड़ित करना, मारना पीटना, माफी मांगने के लिए मजबूर करना, अपमानित करना, क्या कानून तोड़ना नहीं है? ठाकरे ब्रदर्स और उनकी पार्टी के समर्थकों को गुंडागर्दी की इजाजत किसने दी? भाषा तो 2 अलग अलग जुबान बोलने वालों के बीच की खाई पाटती है। लोग एक दूसरे की भाषा सीखते हैं तो उनके बीच सामाजिक सरोकार बढ़ता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वे एक दूसरे की रीति रिवाजों से परिचित होते हैं, परंपराओं को जानते समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। क्या ये बात अपने समर्थकों को भड़काने वाले ठाकरे ब्रदर्स नहीं जानते? फिर क्यों भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सियासत के लिए? सियासत तो दूसरे मुद्दों पर भी की जा सकती है। हर मॉनसून में मुंबई डूबती उतराती है। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की पटरियां डूब जाती हैं। ठाकरे भाऊ, सियासत तो इन जैसे मुद्दों पर ही की जानी चाहिए। आपको मराठी समुदाय का भी समर्थन मिलेगा और उत्तर भारतीयों का भी, लेकिन आपने तो अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। राज ठाकरे को वो दिन तो याद ही होंगे जब 1 नवंबर 1996 को राज ठाकरे ने मुंबई में माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था। तब क्या माइकल जैक्सन ने मराठी में बात की थी? क्या माइकल जैक्सन से पॉप की जगह मराठी में डांस करवाया गया था? नहीं ना। तो फिर आज क्यों मराठी के नाम पर उत्पात किया जा रहा है? ठाकरे ब्रदर्स आज अपनी टूटती राजनीति को साधने के लिए जो भाषा विवाद का मुद्दा बना रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, जब मैं तमिलनाडु से सांसद था तब मैंने देखा कि कुछ लोग हिंदी बोलने वालों को पीट रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि वे तमिल नहीं बोलते, इसलिए उन्हें पीटा गया। अगर हम ऐसी नफरत फैलाएंगे तो कौन आएगा और निवेश करेगा? ऐसा करके दीर्घकाल में हम महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे खुद हिंदी नहीं आती और यह मेरे लिए एक बाधा है। हम रहन सहन, यही तो हमारे देश की विविधता है। इसे आप बांटने पर लगे हुए हैं। याद रखिए, कहीं ऐसा न हो कि विष बोते बोते आपका कद ही मिटने लगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने अंदाज में ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधा। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी से बातचीत के दौरान रामदास अठावले ने भाषा विवाद के चलते महाराष्ट्र में निवेश पर असर पड़ने की चिंता भी जताई। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का विवाद हो रहा है, ऐसे में गवर्नर राधाकृष्णन ने ये कहा है कि अगर मारोगे तो निवेश कहाँ से आएगा। उन्होंने दुख जताया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय राज्यपाल साहब ने जो बताया है, बात सही है कि मुंबई अपनी आर्थिक राजधानी है और मुंबई में मतलब मराठी लोगों का भी योगदान ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी योगदान मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल बनाने में है, क्योंकि सबसे उद्योग जो बड़े उद्योग है वो उद्योग बाहर के लोगों के हैं। अदानी है, अंबानी है, मफतलाल है, महिंद्रा है और टाटा है, बिरला, ये तो सब लोगों महाराष्ट्र के नहीं है। उन्होंने गोदरेज है, ऐसे लोगों ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाषा के नाम पर विवाद करना ठीक नहीं है। मराठी पहले से लागू करने का निर्णय हुआ तो उसको राज्य सरकार ने रद्द किया है। अभी विवाद नहीं होना चाहिए और मराठी सीखो ये बोलने का उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन जिसको मराठी आती नहीं उनको फोर्सफुली मराठी बोलने के लिए बोलना और वो नहीं बोलेगा तो उनको थप्पड़ लगाना, ये बात अच्छी नहीं है। इससे मुंबई का जो निवेश है, ये निवेश या जो वहाँ जो फैक्ट्री डाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी में, महाराष्ट्र इकोनॉमी में उनका बहुत अच्छा योगदान हो रहा है। तो ऐसे लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसीलिए राज्यपाल जी ने जो बताया सही है, ये मुंबई शांत रहनी चाहिए और कोई विषय हो चर्चा से उसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन ठाकरे और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। कई इस तरह के मामले आ रहे हैं जो हिंदी भाषी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मुंबई रहना है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वो भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान बताता है कि कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक है किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, किसी गाँव में जाकर रह सकता है। इसीलिए जो ठाकरे बंधु बोल रहे हैं संविधान के विरोध में बोल रहे हैं और मराठी के मुद्दे पर हम उनके साथ है, लेकिन थप्पड़ लगाने के विरोध में हम हैं और सबको मराठी आना ही चाहिए, ये फोर्स करना इसके लिए हम सहमत नहीं है। लेकिन ये ठाकरे बंधुओं ने दादागिरी करना बंद करना चाहिए, वरना दादागिरी को उत्तर दिया जाएगा। अपने अंदाज में राज ठाकरे को किस तरह से धुलाएंगे? नहीं, ठाकरे जो को इतना ही बताएगी कि मतलब आपका तो नाम है ठाकरे राज, आपका तो नाम है ठाकरे राज, लेकिन मुंबई में हो रहे गड़बड़ आज, तो गड़बड़ाई से होना ठीक नहीं है। आप शांति से वहाँ का काम कर सकते हैं, आप एक अच्छे नेता भी है, आपके साथ फॉलोअर भी अच्छे हैं, लेकिन दादागिरी करना ठीक नहीं है। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय द्विवेदी हमारे साथ, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी अक्सर जुड़ते रहे हैं हमारे साथ। महेश चौहान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार। और साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक विद्वान, इस्लामिक स्कॉलर हम कह सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप तीन एक्सपर्ट्स का, आप तीन विद्वानों का मैं रुख करूं, मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी मुंबई से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद, चीजें खामोश होती दिख रही हैं, लेकिन ये भी है कि कल हुई घटना ने एक बार फिर से उनको उकसावे वाली स्थिति में पहुंचा दिया। अभी वहां मुंबई में आप क्या देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर? असरात क्या हैं, लोगों के दिल में क्या है? इससे पहले कि मैं अपने पैनल के पास जाऊं, राजीव, देखिए जिस तरह से हालांकि देखिए जो भी मारपीट या जो भी तमाशे किए जा रहे हैं, जो भी जुल्म जबर किया जा रहा है गैर मराठियों के साथ, इसको आप किसी भी पार्टी के किसी भी लोगों से बात कर लीजिए, किसी भी लीडर से बात कर लीजिए, कोई भी इसे जायज करार नहीं देता। जनता है, आवाम है, वो तो खैर इस वायलेंस के खिलाफ ही है, हमेशा से खिलाफ रही है कि भाई जबरन कोई किसी को नहीं बुलवा सकता मराठी। हमने मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत की, लोगों का भी यही रिएक्शन रहा है कि भाई आती है मराठी, लेकिन कोई जबरन आके हमें थोपे, बिल्कुल उनके लिए वैसे ही है कि हम पे हिंदी थोपी जा रही है। तो ये लोगों के लिए बोलचाल में भी जो है ना, कोई किसी जबरदस्ती जो है कोई इसके फेवर में नहीं है कि कोई हमें जबरन बुलवाए। और फिर देखिए आपने जिक्र किया है कि ठंडा, लेकिन देखिए मामला जो है ना खत्म नहीं हो रहे हैं। घाटकोपर में जो महिला के साथ हुआ है, असल बात से जो है मुद्दे से जो है लोगों को भटकाया जा रहा है। वो महिला अपने घर में चढ़ रही है, उसके घर के पास
4 लोग खड़े हुए हैं, अब अगर वो उनको हटने के लिए कह रही है तो वो उसे गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं मराठी में बोल। तो असल मुद्दा वो नहीं है, असल मुद्दा ये है कि आप अपनी गलतियों, अपनी खामियों पे पर्दा डालने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से जो है जबरन मराठी बोलने के लिए कह रहे हैं। और मैं इस वक्त तो जो है इन्हीं बातों को लेकर राजीव भाईखला इलाके में मौजूद हूं और भाईखला इलाके से जो लोग हैं मैं इनसे बातचीत करके इस पूरे मामले में जो है बातचीत करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। भाईखला इलाके के ही रहने वाले हैं असलम शेख। किस नजरिए से देखते हैं आपकी जबरन, अभी तक मामला तो ऐसा लग रहा है खत्म हो रहा है, लेकिन हर 2 दिन पे हमें एक ना एक पीटने की वारदात, जबरन मराठी बोलने की वारदात तो सुनाई ही दे रही है। ये जो जबरन चल रहा है, मैंने पहले भी एक बात कही है कि ये जो है सारा मुद्दा नफरतों का जो पूरे हिंदुस्तान में खेल खेला जा रहा है, ये सियासत ज्यादा है। और जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, बंबई जैसा शहर जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात के लोग, हर प्रांत के लोग, हर भाषा के मानने वाले लोग, हर मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं, वैसे जगह पर अगर ये चीज हो रही है तो यकीनन ये सियासत का एक चुरबा है। आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन है बंबई में, नगर पालिका के इलेक्शन है, बल्दिया के इलेक्शन है, ये सारे इलेक्शन को देख करके जब जब इलेक्शन आता है तब तब मराठी का मुद्दा उठा दिया जाता है। कभी यूपी वालों को मारा जाता है, कभी मद्रासी लोगों को मारा जाता है, कभी गुजराती लोगों के ऊपर बात निकलती है और फिर उसके बाद में जहां इलेक्शन खत्म होता है वहां खत्म हो जाता है। मगर अब की जो माहौल चल रहा है, ये माहौल कहीं नफरतों का बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। बात बात पे लोगों की मूवी लॉन्चिंग करना, लोगों को मारना, लोगों के ऊपर जुल्म करना, लोगों को पीट देना, महिलाओं की तक के यहाँ पर सुरक्षा नहीं हो रही, जबकि पूरे इंडिया में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था, खास करके बंबई, जहां पर लोग कभी भी, लेडीज के बारे में तो ऐसा कहा जाता था कि वो रात के 3 बजे भी अगर अकेले जाके घूमे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो मराठी बोलने के नाम पे जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेन में भी देखी गई ना ये वारदात। बिल्कुल बिल्कुल, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर ये जबरन नहीं होनी चाहिए। मराठी भाषा यहाँ की भाषा है, होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशों की भाषा है और छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य आपने देखा है, उनके दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही घाट पे पानी पीते थे, उन्होंने एहतियात का काम किया। और इलाके के परवेज मेकरानी मौजूद हैं। परवेज भाई, क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो हालात हैं, हर 2 दिन पे हमें एक वारदात सुनाई देती है, ट्रेन से लेकर, घर से लेकर, मार्केट से लेकर, कारोबार से लेकर, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां की भाषा के नाम पे गैर मराठियों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपनी वोट बैंक के लिए कि अभी आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, बीएमसी और टीएमसी का इलेक्शन आ रहा है, इसको देखते हुए कि हमारे सीट कैसे बढ़ जाए, हिंदुत्ववादी वोट जो बीजेपी को हमारे को मिले, गैर मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, ये सब चक्कर में ये लोग हैं। बाकी कोई इसमें मसला नहीं है। मराठी तो हम खुद देते हैं। आपको परवेज भाई कितनी भाषाएं आती है? मुझे हर भाषा का जो है 2-2 सेकंड बोल के बताइए। हाँ, चलिए भाई, मुझे मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है, कच्ची भी आती है। कौन सी भाषा का इस्तेमाल आप ज्यादा करते हैं? मैं अभी हमारा जो बिजनेस है गुजराती और मारवाड़ी के बीच में ज्यादा है, तो गुजराती ज्यादा चलता है। और मराठी जो कैसा हो गया, कोई सामने से मराठी में बात किया तो हम उससे मराठी में ही बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। कोई मराठी में सामने से बात किया, और जबरदस्ती करना कितना सही है? गलत है। जोर जबरदस्ती एकदम गलत है। बोले तो गलत, बोले तो एकदम। आपको मराठी से इतना प्यार है, हमको भी प्यार है, तो आपको ऐसा लगता है कि मराठी कंपलसरी करना चाहिए, बोलना चाहिए, तो आप एक एक सेंटर लगा दीजिए, एक एक मतलब क्लासेस चालू करवा दीजिए ना, मतलब लर्निंग सेंटर वगैरह सिखाई जाए, क्लासेस चालू करवा दीजिए कि भाई जिसको मराठी नहीं आती है ये जाके 2 घंटे का टाइम देवे, या 2 घंटा मराठी रोज सीख लो, आप 3 महीने का कोर्स है। इनको तो ऐसा करना चाहिए। अनवर भाई, आप बताइए कि क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों से जो है हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उससे कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जा रही है? 100% जो मुद्दा है आवाम का, रोजी रोजगार, जो भी करप्शन वगैरह, इसको दूर करने के लिए, इससे पीछे हटाने के लिए, पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए ये सब हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इसमें, क्योंकि सदियों जमाने से उठाया जा रहा है, आज तक वो सक्सेस हुआ नहीं है। इसलिए सक्सेस नहीं हुआ कि बम्बई यहाँ के लोग एकदम भाईचारे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए इनके पास ये मुद्दा चलेगा नहीं और ना आगे चलेगा। लेकिन ये जो भाई बोले अभी सही बात है कि इलेक्शन आ रहा है कारपोरेशन का, क्योंकि एमएलए का इलेक्शन उन्होंने देख चुका उनकी क्या स्थिति थी, क्या हाल थी, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसा कोई मुद्दा लाए वापस जो घिसा पिटा है। यहाँ पे चलता नहीं मुद्दा, ना चलेगा आगे भी। अच्छा परवेज भाई, एक और अहम सवाल है। नीतीश राणे ने एक और बात कही कि मराठी में अजान कहें, अजान कहें और मराठी मदरसों में जो है मराठी लागू कर दी जाए, अजान जो है मराठी में दी जाए। क्या लगता है उन्होंने जो बोला है किस लिए कहा है? कि मराठी से क्या मुसलमानों को इतनी नफरत है? ऐसा मराठी को नफरत नहीं है,
ये बीजेपी का फंडा है। कोई मराठी नहीं बोलता कि मराठी में अजान दो। किसी को सुना आपने साहब साहित्य पर आज तक कि मराठी में अजान दो, मराठी में ये करो? कोई नहीं, किसी को नहीं पड़ी है। लोग अपने रोजगार से परेशान है, ये मराठी से कोई परेशान नहीं है। और अजान जो है, अजान एक इतनी अच्छी चीज है, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि अजान हो रही है, हमका नमाज का टाइम हो गया है, तो लोग नमाज में जाने की तैयारी करते हैं। आप बताइए, हाँ बोलिए। मराठी की जो अजान है ना, क्या वो सुन सकेंगे मराठी के अंदर अजान? मराठी का जो अगर आप अरबी जो लैंग्वेज है, ये पूरे वर्ल्ड में चलती है ये अजान। और ये जो अगर आप मराठी के अंदर ट्रांसलेशन करते हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है? बताइए क्या है वो? रब अपने बंदे को अपनी तरफ बुला रहा है, तो ये मराठी में वो सुन सकते हैं क्या? ये लैंग्वेज, ये सबसे पहले अगर वो खुद ये मराठी को ट्रांसलेशन करके सुनेगी कि ये अजान जो हो रही है अरबी में, उसको मराठी में ट्रांसलेट कर वो खुद समझेंगे, तो वो खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। असलम भाई, भाषा को लेकर नितेश राणे के जो भी बयानात आए हैं हाल फिलहाल में, अगर हम देखेंगे तो आपको नहीं लगता कि भाषा की आड़ से जो है कहीं ना कहीं जो है वो नफरत की वो सियासत जो है वो खेलने की कोशिश की गई है, जबकि मनसे का जो है मारपीट का वो सिलसिला तो जारी ही है। बिल्कुल, ये भाषा के आड़ में नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है, भाषा के आड़ में मजहब तक के हमला किया जा रहा है। जैसे वो अजान की बात कर रहे थे, आपने अभी कहा कि अजान मराठी में दी जाए, मदरसों में मराठी बोला जाए। एतराज क्या है अगर मराठी, अच्छा मराठी में ही अगर अजान दिया जाए तो एतराज क्या है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मराठी में बात करने की आप बात करते हैं, आपकी रामायण, ये संस्कृत की जितनी भी वो है, गीता है, रामायण है, ये आप मराठी में बोल सकते हैं क्या? ये संस्कृत भाषा में, ये जब भी पढ़ी जाएगी तो संस्कृत में पढ़ी जाएगी। तो जो मजहबी किताब जहां जिसकी है वो उसी भाषा में है, उसी भाषा में बोली जाएगी। तो आप मजहब की आड़ में मराठी और हिंदी तक कहां पहुंच रहे? यानी ये कहीं ना कहीं नफरतों का बाजार गर्म करना है, लोगों में नफरतों का बीज बोना है, एक मखसूस तबके को खुश करना है, एक को नाराज करना है। कभी इसके वोट की गरज है तो उसको खुश कर दिया, कभी उसके वोट की जरूरत है तो इसको खुश कर दिया। ये नफरतों का बाजार चल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मराठी से कोई किसी को वो नहीं है। मेरा जन्म भी मराठी में, मी पण मराठी बोलतो, मराठीमध्ये वागतो, मराठीमध्ये राहतो, सगळ्यांना मी पण मराठी बोलतो। मराठीमध्ये किती बोलायचं असेल तेवढा मी बोलू शकतो, मराठीमध्ये वक्तव्य करायचं असेल तर ते सुद्धा करू शकतो। मगर इसका साफ मतलब ये बोल नहीं कि रहे आप हैं मराठी लोग, बड़ा साफ बोल रहे हैं। उन्हें सभी भाषाएं पता हैं, सभी भाषाएं पसंद हैं। और लोग एक बात का इशारा जरूर कर रहे हैं, शायद ये राजनीति है और कुछ नहीं है। जब लोग ये समझ रहे हैं तो उम्मीद है सियासतदान भी समझ रहे होंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद मेरे साथ जुड़ने के लिए, भायखला मुंबई से इस वक्त जानकारी के साथ। मेरे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, जैसा मैंने परिचय कराया था, महेश चव्हाण, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट, साजिद रशीदी भाई इस्लामिक स्कॉलर हैं, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी है मेरे साथ, और मुनाफ हकीम भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र से इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले मैं रुख करूंगा संजय द्विवेदी भाई, आपका ही रुख करूंगा। जो कुछ भी हो रहा है संजय द्विवेदी भाई, मुझे ऐसा लग रहा है तस्वीरों से चीजें सेटल जरूर कर रही हैं, लेकिन जो दूरी पैदा की जानी थी वो की जा चुकी है। लेकिन जहां तक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात है, ये इस पूरे एपिसोड में पिछले कई दिनों से अपनी जगह और अपना स्टेटस वो मेंटेन किए हुए हैं। जहां तक मनसे की बात है तो उसके कार्यकर्ता अब भी बेलगाम हैं। घाटकोपर में उस महिला के घर पर पहुंच जाना, उससे माफी मंगवाना, उसको बेइज्जत कर देना, आपको डर नहीं लगता कि मनसे कार्यकर्ताओं की छाप कहीं शिवसेना यूबीटी पर आ गई तो जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपना पोजीशन, अपनी जगह कायम की है, उस पर चोट पड़ेगी संजय भाई? देखिए राजीव जी, मुझे स्पष्ट बात एक बार बता दें आपको, भाषा विवाद तो कोई है ही नहीं। भाषा विवाद कहाँ है? क्या उद्धव ठाकरे हिंदी नहीं बोलते हैं क्या? नहीं, ठाकरे हिंदी नहीं, मैं उद्धव की नहीं, सुनिए तो, मैं ये बात नहीं कह रहा कि नहीं बोलते। मैं कह रहा हूं कि जब मनसे के कार्यकर्ता इस तरीके की कोशिश करते हैं, कल उन्होंने घाटकोपर एक महिला को सरेआम जलील किया, तो वो तस्वीरें भी बनाई उन्होंने दी, तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या उसके ऊपर छींटे नहीं पड़ेंगे मनसे के हरकतों के? मेरी बात राजीव सुनने में तो आप पूछे, चलिए फिर मैं गड़बड़ हो जाएगा ना। उसी विषय पे आ रहा था जब आपने मनसे वाली बात कही। ठीक है कि मनसे के कार्यकर्ता कल उन्होंने कहाँ पे किया? घाटकोपर में किया। क्या उन पे FIR हुई है, पकड़े गए वो? या संजय गायकवाड़ उनके थे, उन्होंने जो बयान दिया, निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया, या नीतीश राणे जो बयान दे रहे हैं, ये बयान सही है क्या? मतलब देखिए, तराजू ऐसे ना तोलिए।
राजू देख के तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो नेता है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये उन्होंने बयान दिया तो अच्छा है, या वो मन से कार्यकर्ता वो लड़ाई कर रहे हैं तो अच्छा, मारपीट कर रहे हैं तो अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा इस चीज को। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है और बम्पर वोटों जीते हैं, वो हिंदी पहले बोले 1 से 5 तक, इसका विरोध शुरू हुआ था कि साहब हम जबरदस्ती हिंदी लागू नहीं करेंगे, आप उसके बाद कर लीजिए। भाई महाराष्ट्र में मैं भी जाता हूँ, तब सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, और वहाँ एक जगह एक प्रांत से आदमी नहीं है क्या हिंदी भाषा से रखते थे। और तमिलनाडु का आदमी भी है, पश्चिम बंगाल भी है, मैं आपका उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मध्य प्रदेश का भी है। सब वहाँ पे सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, सबका सब रहन सहन व्यवस्था सब बिल्कुल सही रहती है। लेकिन आज जो स्थितियां जो हैं प्रदेश की, आज जरूरत क्या थी, शिव भोजन थाली देना चाहिए था। हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो भोजन नहीं कर पाते हैं, शिव भोजन थाली करना। अभी आप ही ने गारंटी दी थी, हमने गारंटी नहीं दी थी, या किसी विपक्ष ने गारंटी नहीं दी थी। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा करानी थी आपको, लाडली बहनों को 2100 रुपए देना पड़ेगा। मैं कल एक डिबेट होता, वहां पे नेता ने कहा साहब वो तो फंड नहीं है, मंत्री बोले फंड नहीं है, कृषि मंत्री भी महाराष्ट्र के हैं। अब कितना सही है इसमें कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या उचित है। बिजली बिलों में 30% की माफी, आज आप बम्पर वोट से जीत गए। अब आप क्या कर रहे हैं, इन विषयों पे सोचने का समय कब आपको मिलेगा। अगर उद्दंडता हो रही है, मारपीट जो लोग कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं तुरंत गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए जबरदस्ती हम बैठ के यहाँ पे चिल्लाएं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनके मुख्यमंत्री और बाकी जो लोग हैं, इनका क्या संबंध है लोगों से, क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर शुरुआत 2006 से कार्रवाई शुरू कर दी होती करना, जब इनकी सरकार रही, जब सरकार इनकी रही, में जब रही, अगर इन्होंने कार्रवाई शुरू की होती। अभी पिछले 2.5 साल सरकार रही, इसके बाद अभी सरकार चल रही है, कितनी कार्रवाई की गई मुझे बता दीजिए आप। या संजय गाडवाल पर कितनी कार्रवाई की गई, अरे हम मारा पीटी कर रहे थे, या विधायक को शोभा देता है। सही, आप अगर मन से को लेके चल रहे हैं तो आप इधर तो देखिए ना। नहीं ठीक है, ठीक है, इधर भी ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपकी चर्चा इसी को कहते हैं। मैं और आप इस वक्त बहस नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा है जिसमें आपने अपना पॉइंट रखा कि इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है, चीजें होती चली जा रही हैं। लेकिन इस बात को भी बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जो मन से कार्यकर्ता कर रहे हैं, पब्लिक तो यही सोचेगी कि दोनों भाई एक साथ हैं, मन से जो कर रही है ठीक कर रही है, और उसके छींटे आपके ऊपर उड़ जाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ ठाकरे याद रखें, ठाकरे याद रखो हद, वरना मिट जाएगा कद। ये कैप्शन क्या है, चलना उचित है क्या? ये एक टीवी चैनल पे इस तरह का चलना उचित है क्या? ये आपका एतराज हो सकता है, ये आपका एतराज हो सकता है, हम उनका अपमान नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे हैं बस आपसे, और कुछ नहीं। क्योंकि आपकी बात को मैंने जवाब को अपने दर्शकों के सामने रखा और माना भी कि आप कानून व्यवस्था को यहां जोड़ रहे हैं। लेकिन आप पर अगर छींटे पड़ते हैं मन से के, तो आपका जो जितनी मेहनत है वो खराब नहीं होगी। देखिए आज के समय में जो पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे बीजेपी हो, एनडीए बना के कर रही है, इंडिया गठबंधन में हम सब लोग हैं जी, या कल को अगर राज ठाकरे जी जुड़ते हैं, राज ठाकरे जी भी आएंगे। और जो हमारा देश है वो अजीब, मतलब उस तरह का 22 भाषाएं हैं, 25 भाषाएं हैं, 27 हमारे प्रदेश हैं, 8-7 हमारे वो हैं राज्य हैं, तो हमारी अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आ जाइए 3-4 भाषाएं हैं, उधर चले 3-4। ठीक है, तो जो हम गठबंधन जो करते हैं आपके पार्टियों से, तो गठबंधन में ये नहीं होता है साहब, ये जो कर रहे हैं उसका असर हम पे पड़ेगा। चलिए, हम गठबंधन की विचारधारा लेके हम नहीं बैठे, एकदम स्पष्ट, ठीक है, गठबंधन की जिद कर रही है तो उनकी विचारधारा लेके मैं समझ गया। आपने स्पष्ट कर दिया संजय भाई कि ये चीजें उद्धव जी के साथ नहीं जुड़ती दिखेंगी। साजिद रशीदी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साजिद भाई, ये शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी जीआर से। वो जीआर बाद में विरोध हुआ, वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बाद पिटाई वाली चीजें शुरू हो गई। उसके बाद हिंदू इलाके, मुस्लिम इलाकों में आप जबरन नमाज पढ़वाइए या मराठी बुलवा के जबरन दिखा दीजिए, ऐसे चैलेंजेस आने लगे। महाराष्ट्र की राजनीति कहां चली गई साजिद भाई?
राजीव भाई, महाराष्ट्र की सिर्फ राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति देखिए कहाँ जा रही है। अपने बड़ों को देखकर छोटे सीखते हैं। केंद्र में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, ये सब कुछ सबके सामने खुला है, ओपन है, किसी के साथ ढका छुपा नहीं है। राइट। किस तरीके से मुसलमानों को दाढ़ी टोपी पकड़कर मारा जाता है, ये कहा जाता है कि इनसे लेन देन बंद करो, इसने कारोबार बंद करो, इनको मकान किराए पर ना दो, इनको दुकान किराए पर ना दो, ये विधर्मी हैं, ये मलेच्छ हैं, ये फला है, ये फला है। ये जो सब कुछ हो रहा है, जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो इन बड़े राजनीतिक दलों को देखकर ही तो सीखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सवाल ये है कि इन सब के पीछे संविधान कहां है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये देश संविधान से चल रहा है तो फिर संविधान है कहां? क्या वो लोग संविधान को मान रहे हैं जो एक धर्म का नाम लेकर उसके आदमी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, मोब लिंचिंग कर रहे हैं, जान से खत्म कर दे रहे हैं? क्या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या लिंग के नाम पर जो कुछ हो रहा है, क्या ये संवैधानिक है? फिर तो हमारे संविधान का कोई मतलब नहीं रह गया ना मेरे भाई। फिर तो एक काम करें, संविधान को देश से खत्म कर दें और जो जिसकी मर्जी आए वो करें। लेकिन संविधान ने हर आदमी को अपनी इजाजत दी है, आजादी दी है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी बोल सकता है, आजादी है उसको। आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब आपको मराठी बोलना है अगर महाराष्ट्र में रहना है? इन लोगों को ना तो संविधान पे यकीन है, ना इन लोगों को ऊपर वाले पे यकीन है। ऊपर वाले ने सबकी किस्मत अलग अलग बना के भेजी है, सबकी किस्मत एक नहीं है। अगर सबकी किस्मत एक होती, सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते, सारे मुख्यमंत्री बन जाते, सारे मिनिस्टर बन जाते, सही, और सारे मालदार होते, एक भी गरीब ना होता। सबकी किस्मत अलग अलग है। ये जो लोग कहते हैं कि साहब जो गैर मराठी यहाँ का रेडी पटरी और ये 3 व्हीलर वगैरह चलाते हैं, ये हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, इनको तो ऊपर वाले पे भी यकीन नहीं है। कभी पता नहीं किस्मत किसको कहते हैं। अरे भाई, जिसकी जो किस्मत है उसको वही मिलना है। हम देखते हैं मार्केट में 100 दुकानें हैं, 10 चल रही है, 90 नहीं चल रही है उसी मार्केट में। 2 चल रही है, 4 नहीं चल रही है उसी मार्केट में। ये सब किस्मत का खेल है। ये लोग संविधान से भी लड़ रहे हैं, किस्मत से भी लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, कई बार इस बात पर ऐतराज होता है, मैं बोलता हूं उस बात को, कई बार ऐतराज भी होता है। जो ऐतराज समझते हैं वो ऐतराज समझे। आप इस्लामिक देशों में जाइए, रेप की सजा वहां 2 है। अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाते हैं, यानी वो करीब करीब मर ही जाता है, 100 कोड़ों में बचता नहीं है। और अगर वो शादीशुदा होकर ऐसा काम करता है तो उसको आधा जमीन में गाड़ के पत्थर मार मार के जब तक वो मर ना जाए, जब तक उसको छोड़ते नहीं है। ये ऐसी सजा है, अगर एक आदमी को मिल जाए तो कोई रेप ही ना करे। वहां रेप का रेशो देखिए आप जाके, 0/0 है। चोरी पर हाथ काटे जाते हैं, वहां चोरी का रेशो देखे जाकर 0/0 है। हमारे यहां जो संविधान, जो कानून है, इस कानून को बनाने वाले, पार्लियामेंट में खड़े होकर इस पर बहस करने वाले, वही कानून बनाने के बाद उल्लंघन कर रहे हैं उसका। सड़कों पर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आप बात सही कह रहे हैं साजिद भाई, लेकिन इतना कड़ा कानून जब आएगा, ये बात सही है कि एक नजीर बन जाएगा, लेकिन उसका विरोध अपने में से ही शुरू हो सकता है। खैर, मेरे साथ इस वक्त महेश चव्हाण भी जुड़े हुए हैं। महेश भाई, आपका रुख क्या है? क्या आपको लगता है कि अब फायदा उठाने की रेस शुरू हो गई है, मुद्दा गायब हो चुका है और वही हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में? देखिए राजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि फायदा उठाने के लिए ही हिंदी अनिवार्य करने का आदेश बीजेपी की सरकार की तरफ से लाया गया। जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है या कोई भी आदेश लाती है, जीआर लाती है, तो उनसे अपेक्षा होती है कि वो उसका पहले रिसर्च करे, उस पर अभ्यास करे और बाद में उसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसका अभ्यास करके वो निर्णय लिया जाए या वो आदेश दिया जाए। अभी मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को यह पता नहीं था कि अगर हिंदी महाराष्ट्र में अनिवार्य करने के बाद उसको विरोध होगा, ये उन्हें पता नहीं था या उनके बारे में उन्होंने कुछ भी अभ्यास नहीं किया था। लेकिन
बीजेपी ने विभाजन करने के लिए वो हमेशा से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन कैसे हुआ और उसका फायदा, सियासी फायदा कैसे उठाया जाए, अगर इसके बारे में सोचते होंगे तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये किया। उसके बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक साधन मिला कि इसके जरिए हम हमारा भी फायदा क्यों ना हो सके तो किया जा सकता है। और इसमें हुआ क्या कि मराठी और गैर मराठी ये दो भाषियों में एक विभाजन जैसा हुआ महाराष्ट्र में। और हम देख रहे हैं, मतलब बड़े तौर पे नहीं हुआ है, लेकिन अभी सब न्यूज चैनल्स पर ये न्यूज आ रही है कि कभी किसी को मारा जा रहा है, कहीं किसी को जबरदस्ती की जा रही है, कहीं किसी को गाली गलौज हो रही है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका ख्याल रखना और कायदा, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, ये सब जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। लेकिन राज्य सरकार इसमें फेल होती दिख रही है। अभी देखिए, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती या गुंडागर्दी या मारपीट, इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। ना वो बीजेपी, ना वो बीजेपी कर सकती है, ना कांग्रेस राष्ट्रवादी कर सकती है, ना शिवसेना मनसे कर सकती है। अभी एक बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे देश में राज्यों की निर्माण जो हुआ, राज्य जो बनाए गए वो भाषा के आधार पर बनाए गए। तो इसीलिए जिस राज्य में जो मातृभाषा है, उस राज्य में उस मातृभाषा का मतलब जो भाषा वहां बोली जाती है, उस भाषा का सम्मान रखना चाहिए। वहां के निवासियों ने भी रखना चाहिए और बाहर से आए लोगों ने भी रखनी चाहिए। सहमत हूं आपके साथ। हाँ, तो अब अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हिंदी, अवधी, मगधी ये भाषाएं बोली जाती है। उनका सम्मान वहां पर सभी ने रखना चाहिए और उन भाषाओं का सम्मान महाराष्ट्र में भी रखना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, गुजरात में गुजराती भाषा है, तो वहां के भाषाओं का सम्मान रखना चाहिए। आपका एकदम सहमत हूं महेश भाई, आपसे एकदम सहमत हूं। साजिद रशीदी जो बात कह रहे थे वो सम्मान की बात पर नहीं कह रहे थे। साजिद रशीदी सम्मान रख रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जबरन थप्पड़ मारकर ये चीजें नहीं बुलवाई जा सकती। और ऐसा लोगों ने अभी हमारे साथ इस प्रोग्राम में कहा। मैं मुनाफ हकीम का रुख करूंगा, वो महाराष्ट्र से ही हैं। मुनाफ जी, आपको क्या लगता है, इस सारे मुद्दे को जिंदा जानबूझकर रखा जा रहा है? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लोग तो दिख ही रहे हैं तस्वीरों में हमें। देखिए, महेश चौहान साहब ने बहुत तफसील से बात की और उन्होंने बता दिया है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र शासन की है और सरकार के मुखिया के तौर पर जो मुख्यमंत्री महोदय है, उन्होंने ये समझ लीजिए कि बराबर कारपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसा माहौल बनाने के लिए उन्होंने ही इस मुद्दे को सरकार के माध्यम से लाया। मराठी भाषा जो है महाराष्ट्रियन लोगों की भाषा है। अभी मैं अपने परिवार की बात करूं तो 400 साल का हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र में सजरा मिलता है और मराठी ये मेरी मातृभाषा है। तो मराठी भाषा तो आनी चाहिए, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी की गिरेबान पकड़ूं और गिरेबान पकड़ के उससे ये कहलवाऊं कि जो मैं करता हूं वो करिए। और ये सिलसिला पूरे देश भर में, जैसे हमारे साथ के जो लोग कह रहे थे कि देश भर में एक पैगाम जो है ऊपरी सतह से ये दिया गया है कि आपको माहौल खराब करना है देश का, ताकि मूल जो हमारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है और हमारी सुरक्षा जो है, उन मूल मुद्दे को अगर आवाम उठ के पूछना शुरू करे, इससे बेहतर यह है कि इनको आपस में उलझाओ। और ये उलझाने का सिलसिला एक ऊपर से एक संदेश मुझको लगता है दिया गया है, जिसके ऊपर अमल महाराष्ट्र सरकार ने भी किया। और मुंबई शहर में इतना घिनौना कि एक छोटी सी मासूम बच्ची अगर रिसेप्शनिस्ट है वो और वो कहती है कोई बात, तो ठीक है, उसने अगर कोई बात कही तो वो यही कह रही थी कि मराठी में बोलिए। अगर मराठी आपको नहीं आती तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लात से मारेंगे उसको। एकदम सही मुनाफ भाई, आप एकदम सही कह रहे हैं और आप जो कह रहे हैं वही इस चर्चा के केंद्र में है। ये जो दूरी है ना, ये जो एक खाई,
ये खाई तैयार की जा चुकी है और अब इस खाई को पाटने के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है। कौन उकसा रहा है मैं उंगली नहीं करना चाहूंगा। साजिद रशीदी भी उस तरफ बोल रहे थे, महेश जी भी वहां बोल रहे थे और शायद संजय द्विवेदी भी उस पर पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन शोएब सिद्दीकी एडवोकेट, क्या वाकई पूरी तरीके से शोएब द्विवेदी आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं? देखिए राजीव भाई, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में महिलाओं को जो है देवी का दर्जा दिया जाता है और जिस तरह महिलाओं के साथ सलूक किया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में किया जा रहा है, कल की घटना मैं उसकी मुखालफत करता हूं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान का हर इंसान इस चीज की मुखालफत करता है। सर देखिए, यहाँ पर बस सीधी सीधी जो बात आ रही है, अब आप बताइए मन से जो कार्य कर रही है वो आज से नहीं कर रही है। अगर आप बैकग्राउंड जाएंगे तो राज ठाकरे की जो पार्टी नहीं बनी थी उस वक्त से ही ये गुंडागर्दी हमेशा करते रहते थे, लेकिन जब वो एक हुकूमत के साथ इन्वॉल्वमेंट था उनका अंदर अंदर, तब इतनी बात उभर के नहीं आई थी साथ में। आप देखिए, चूंकि इलेक्शन करीब है, उनको जो जमीन खो चुके हैं वो उसको पानी है, तो जाहिर सी बात उद्धव ठाकरे जो उनके जो बड़े भाई हैं उनका अब तक के कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, उनको कम से कम सामने आना चाहिए था। अब आप बताइए, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। बाल ठाकरे साहब, जिनका मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो भी वजीर आजम उस बीच में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, मनमोहन गिरे वगैरह वगैरह, सबने उनको सम्मान किया और उन्होंने कभी भी सपोर्ट तो किया लेकिन कभी पार्टी में नहीं आया, कोई पद नहीं लिया। उन्होंने भी हिंदी बोली, कभी मराठियों में बैठे तो मराठी बोली, लेकिन उन्होंने हिंदी बोली और हिंदी राष्ट्रभाषा है। कुछ लोग कहते हैं राज्य भाषा, लेकिन अगर आप तकरीबन राजू भाई पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे तो आपको हिंदी हर जगह मिलेगी। आप जिस तरह के सुलूक कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आप यहाँ पे मेरे ख्याल से आप उसको संविधान को मान नहीं रहे हैं, आपने संविधान पे हाथ ले लिया है और आप जो है शासनादेश को नहीं मान रहे हैं, आप अध्यादेश पे काम कर रहे हैं। तो मेरी फडणवीस जी से गुजारिश रहेगी, मुख्यमंत्री जी से, कि आप सख्त से सख्त फैसला लीजिए और उन पर एक्शन लीजिए। जाहिर सी बात, जो वो परदेशी ऐतराज तो यही है कि कदम नहीं लिया जा रहा, सबका ऐतराज यही है। वही मैं राजू भाई कह रहा हूँ कि वो देखिए, वो जो है बंबई जो है, मुंबई, वो आप समझिए माया नगरी है। वहां पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां जाते हैं रोजी रोटी के लिए। आप उत्तर भारतीयों पे हमला कर रहे हैं, आप नाम पूछ रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप मराठी बोलो, मराठी नहीं बोला तो आप मार पीट रहे हैं। यहाँ तक आपने औरतों पे हाथ उठा दिया। जिस तरह के मामले चल रहे हैं, ये सरासर गलत है। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान में बिहारी नहीं बोली जाती, बंगाली नहीं बोली जाती, गुजराती नहीं बोली जाती, हर भाषा बोली जाती, कभी ऐसी बात नहीं आती। और आप देखिए, कभी भी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, अगर उनके स्टेट की कोई जो मातृभाषा होती है, बकौल अभी भाई साहब ने बोला है, लेकिन अगर वहां हिंदी बोलिए तो लोग सर आंखों में रखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये मनसे जो पार्टी है, राज ठाकरे की है, और ये हमेशा बाल ठाकरे करीब रहे, इनमें कुछ कसक भी होगी कि जो बाला साहब ठाकरे ने अपने साहबजादे को मंत्रियाम पे लिया है, उनके बाद उनको पीछे कर दिया। इस तरह की बात गलत कर रहे हैं वो। और मेरी गुजारिश रहेगी उद्धव ठाकरे से कि वो फ्रंट पर आकर इस बात को निगेटिव या पॉजिटिव कोई जवाब दें। आप बताइए किस तरह का आपने खेल कर रखा है। मेरी गुजारिश रहेगी अपने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप इसमें इन्वॉल्वमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पर रोजी रोटी जुड़े हुए हैं और एक दहशत का माहौल आपने बना दिया है। जहां कोई मुल्ला है, कहीं भी कोई कुछ खरीद रहा है, बात कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, जूह चौपड़िया, आप फौरन उससे कह रहे हैं महाराष्ट्री बोलो, नहीं बोल रहा तो आप मारने लग रहे हैं। और वहां की पुलिस भी तकरीबन मैं समझता हूं अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया है, जबकि प्रशासन के आगे बड़े बड़े लोग भागते हैं। तो मेरी राजू भाई आपकी इससे गुजारिश रहेगी। नहीं, आपकी गुजारिश मुझे लगता है कि संजय द्विवेदी जी हैं, आपने उद्धव जी का नाम लेकर गुजारिश की। और एक बात तो हमारी चर्चा में निकलकर सामने आ रही है, जमीन पर अगर कानून पुख्ता तौर पर दिखाई पड़ता तो ये कुछ बहुत जो लोग थप्पड़ मारकर अपनी डर और अपनी दहशत फैला रहे हैं वो शायद कंट्रोल हो गए होते। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपनी सब बातें रखी। मुझे लगता है कोई अपने व्यक्तिगत रूप से ऐतराज नहीं करेगा। ये मुद्दा था, सबकी अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है और क्या है इसके जड़ में वो हम सब समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए साजिद भाई आपका, संजय जी आपका, नाराज मत होइएगा जरा भी, और शोएब सिद्दीकी आपका, मुनाफ हकीम आपका और महेश चौहान जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच, इसी सब चर्चाओं के बीच में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार बात कर रहे हैं और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश म्हास्के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमसे जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है, हिंदी का विरोध हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, हिंदी भाषा का कोई भी विरोध नहीं कर रहा है।
महाराष्ट्र के बारे में एक दो जन ने जो मारपीट की होगी, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह की बातें नहीं हो रही है। लेकिन ये सही बात है कि जिस महाराष्ट्र में कौन से भी राज्य में अगर अपन अपना उधर निर्वाह करते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, सालों से अपन लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ की जो मातृभाषा है वो आनी चाहिए। नहीं आनी है, आ रही है तो सीखना चाहिए। लेकिन इसलिए मारझोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं आप बात, मातृभाषा सीखने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन राज ठाकरे के समर्थकों ने हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट की है मुंबई में। एक दो जगह ऐसी जो हुआ है, सभी जगह ऐसी नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र का शासन पूरी तरह से कायदा और सुव्यवस्था की ठीक है मस्के साहब, लेकिन बयान देखिए किस तरीके के। कोई कहता है वहां पटक पटक कर मारे जाएंगे, फिर कहते हैं डुबो डुबो कर मारेंगे। क्या भाषा की शालीनता बची है? एक आदमी अपने राज्य की राजनीति के लिए ऐसी बातें कर रहा है, उसको आंसर दे रहा है। महाराष्ट्र का आदमी जो आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो चुनाव है, इसके लिए अभी दोनों की मिली भगत है क्या, वो देखना चाहिए। उधर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव के बीच मुलाकात हुई, उसको किस तरीके से माना जाए? उद्धव जी की आदत यह है जिसको गाली देना, बाद में उसको मिलना। सोनिया गांधी के खिलाफ गाली देते थे, अभी उनको मिलने जा रहे हैं। शरद पवार जी को गाली देते थे, उनको मिलने जा रहे हैं। राज ठाकरे को तो पार्टी से निकाला, उनको मिलने जा रहे हैं। अभी देवेंद्र जी को भी गाली देते हैं, अभी उनको मानो। वो इतिहास है, हिस्ट्री है उद्धव ठाकरे जी की, उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, ठाकरे भाई एक साथ आए हैं, क्या इन दोनों के साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी? देखो, वो भाई है, अगर साथ में आए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उद्धव जी ठाकरे ने शिवसेना से राज ठाकरे बाहर पड़ने के लिए उनको मजबूर किया था, उसका रीजन भी उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए। नरेश मस्के साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस जानकारी के साथ। उधर मेरे सहयोगी मनोहर केसरी ने मराठी हिंदी विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के साथ बातचीत की है, सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सपा सांसद राजीव राय। राजीव जी, हिंदी भाषियों को जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है सो प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है मराठी बोलो ना तो यहाँ से भागो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दो तरफा काम करती है। आपने देखा होगा पिछली सरकार में कोई मंत्री गाली देता था, प्रधानमंत्री कहते थे मैं माफ़ नहीं करूँगा। दोनों तो यही करवा रहे हैं ना। तो हिंदी भाषी भी इनको भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देंगे। उधर महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा गरमाया हुआ है। उत्तर भारतीयों के साथ मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर पवई के लोगों का क्या कहना है, मेरे सहयोगी सुधाकर कश्यप पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। तो में हिंदी और मराठी का मुद्दा अभी भी चर्चा में। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस सब मुद्दे पर। सर, मुझे बताइए कि जो हिंदी का और मराठी का जो मसला चालू है, तो ये बताइए आपको कि क्या आपकी क्या राय है? नहीं, पहले अगर वैसे देखा जाए तो इस मुद्दे का में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वह स्वाभाविक है, जो होनी चाहिए। जैसे अगर महाराष्ट्र सरकार का नियम है कि हर दुकान के ऊपर मराठी के अंदर बोर्ड होना चाहिए, तो दुकानदारों की भी ये गलती है कि आप शासन का नियम का पालन नहीं कर रहे हो। तो आपने मराठी में बोर्ड लगाना आवश्यक है, लगाना ही चाहिए। एक दूसरा विषय ऐसा है कि मराठी बोलने में तकलीफ क्या है। अगर हम यहाँ पर रोजी रोटी कमा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हम यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, हमारी कर्म भूमि है, तो हमको मराठी बोलने में या सीखने में क्या तकलीफ है? सीखना ही चाहिए। आज दुर्भाग्य ऐसा है कि हम हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना तो चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोले जो विदेशी भाषा है, लेकिन मराठी न बोले या मराठी न सीखे, यह भी सही नहीं है, यह मानसिकता। दूसरी तरफ जो लोग इसको मुद्दा बना करके अपनी प्रसिद्धि चाह रहे हैं, वो भी गलत है, क्योंकि प्रशासन का काम है इन चीज़ों से डील करना। आप उसके ऊपर किसी के ऊपर हाथ उठाएं, किसी के साथ गाली गलौज करें, यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। समाज में इससे दूरियां फैलती हैं और यह अंततः जो है वह समाज के अंदर विघटनकारी होगा। इसलिए दोनों तरफ से लोगों ने सोचना चाहिए कि मराठी यह अपनी एक तरह से, महाराष्ट्र में हम रहते तो हमारी मातृभाषा है, हमें marathi उतनी ही अच्छी आनी चाहिए, हमने उसका उतना ही आदर सम्मान करना चाहिए जितना हम अपने मातृभाषा का करते हैं। दूसरा, जो लोग इसके ऊपर दंगा या मारामारी करना चाहते हैं, उनसे भी विनती है कि आप समाज का माहौल ना खराब करें। हाँ, आप लोगों को विनती निश्चित रूप से करें
कि भाई जो लोग यहाँ पे हैं, अगर आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मराठी का सम्मान करें, मराठी बोलना सीखें। जो नए आए मुंबई में, उन्होंने भी कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना मराठी, क्योंकि उनके व्यवसाय के लिए भी अच्छा है ना। अगर मराठी व्यक्ति आपसे कोई सामान खरीदने आ रहा है, आप उसको उसकी भाषा में बात करोगे तो शायद वो 2 चीज़ ज़्यादा खरीदे आपसे, उसको ज़्यादा समझ में आए। तो निश्चित रूप से मराठी का सम्मान होना चाहिए और इसके ऊपर कोई भी दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? देखो, मेरी राय ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है करके ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ग्राउंड लेवल पे जितना इसका माहौल बनाया जा रहा है करके, मीडिया में दिखाया जा रहा है करके कि उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और ये सामने इलेक्शन है, इसकी वजह से सब सारी चीज़ें की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये मुद्दा चलने वाला है। और जिस हिसाब से लोग फैला रहे करके कि बहुत उत्तर भारतीयों को मारा गया, ये किया गया, वो ऐसा कुछ है नहीं करके। और देखो, मराठी का हर कोई सम्मान करता है, हम महाराष्ट्र में रहें, हमें मराठी बोलना चाहिए करके, ठीक है। अगर कोई बोलता है करके कि भाई तुम मराठी में ज़बरदस्ती बोलो करके नहीं आ रही, तो उसको बोलना चाहिए भाई मैं ट्राई करूँगा करके बोलूँगा, ठीक है। अभी नहीं आती है, हाँ, आप ये भी नहीं बोल सकते करके कि नहीं मुझे मराठी बोलना ही नहीं, वो गलत है, ठीक है। बोलना चाहिए, हर किसी को मराठी का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। मेरा कहना बस इतना ही है। आप क्या बताइए? मैं तो एक सनातनी के नाते यही सब बोलूँगा कि ये सब हिंदी और मराठी भाषा में ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन रहने के साथ सब एक होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए, मराठी बोलना सीखना चाहिए। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। बाकी यही 2 शब्द बोलूँगा। सर, आप जो मारपीट हो रही है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रशासन का काम है। अगर हमें किसी चीज़ से तकलीफ है, अगर कोई सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो हमने या पुलिस के अंदर या महानगर पालिका के अंदर, अगर वो बोर्ड मराठी में नहीं है तो महानगर पालिका में कंप्लेन करें। कोई अगर अपशब्द का कर रहा है तो उसका हमें पुलिस स्टेशन करना चाहिए। हमें खुद जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उससे कोई परिस्थिति निर्माण नहीं करनी चाहिए। राज ठाकरे की जो भाषा होती है, मारपीट की भाषा होती है, उस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, राज जी का स्वभाव है आज से नहीं है। राज जी का, हर नेता का अपना एक तरीका होता है वक्तव्य को रखने का। उस हिसाब से राज जी अपना जो वक्तव्य है वह अपने मतदार को संबोधित करते हुए रखते हैं, इसलिए उसको इस तरह से लेना कि हम नीचे उतर के मारामारी करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है राज ठाकरे के बारे में, जो मारपीट की भाषा चल रही है उसके बारे में? नहीं, देखो, एक मुझे ऐसा लगता है उनको राजनेता होने के नाते ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो कर रहे हैं करके, उनका नेचर है करके, अब वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे ऐसे नहीं लगता है करके उनको उत्तर भी उसी भाषा में दी जाए, सही नहीं है, ठीक है। और देखो, अभी उनकी है ना करके राजनीति हो गई है पूरी तरह से ख़त्म, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं करके कि ये सब चीज़ें बोल के कुछ मराठियों को अपने साइड लिया जाए और लेके हो सकता है करके इससे मेरी पार्टी की जो अस्तित्व है वो बच जाए। बस वही कोशिश करो, बाकी कुछ नहीं है। मैं तो राज्य से यही अपील करूंगा कि सब लोग को लेकर साथ में चलें। हम लोग सनातन हैं, सनातन के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। सब हम लोग सनातनी लोग को एक होकर के सबको एक रखना चाहिए। और राज्य को मैं यही अपील करूंगा कि यहाँ पर हिंदी और मराठी ये न करें, सभी लोग को एक साथ लेकर के चलें। सर, ये क्या है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा मान सकते हैं हम? देखिए, यह विषय पहली बार नहीं हुआ है मुंबई में। इसके पहले भी लोगों ने प्रयत्न किया है, लेकिन शुरुआत में 1966 के दशक में यह विषय थोड़ा बहुत मुंबई में चला। लेकिन अब जो जनरेशन है वह आईटी का जनरेशन है, वह सारी चीज़ें सारी दुनिया देख रहा है। आज अब पूरा जो दुनिया है वह एक विलेज बन चुका है, ग्लोबल हो चुका है। हर एक को हर चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए अब ये कुछ लोग ठीक है इसका असर होता है, लेकिन जनरल जो यूथ है उसके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होता। आपको क्या लगता है, असर होता है कि नहीं होता? कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, है, हाँ, पॉलिटिकल मुद्दा है, 100% पॉलिटिकल मुद्दा है करके। बाकी देखो, राज ठाकरे को करके किसी उत्तर भारतीय से मुझे नहीं लगता नफरत है, ठीक है। ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, ठीक है। और राज ठाकरे को अगर इतने ही अच्छे नेता होते महाराष्ट्र के, तो एटलीस्ट उनके एक विधायक, एक सांसद, एक कॉरपोरेटर कोई तो होता। आज पूरे महाराष्ट्र में उनके पास कुछ भी नहीं है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो करके कि उनकी क्या मतलब अभी मंशा है,
कि ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं वो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है करके जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं करके इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने का जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक के लिए ये सब सारी चीज़ें हो रही है। इलेक्शन के बाद सब ठंडे हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। वो भी उत्तर भारतीयों के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सारी डिस्कस करते हैं, उनके एडवाइज़र हैं करके उत्तर भारतीय, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट कैसा है कि अभी उनके पास कुछ बचा ही नहीं है कि हम आए कैसे सत्ता में, विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं। इसके पहले उनको बहुत सारे लोगों ने चुन के दिया था, बहुत सारे कॉरपोरेटर उनके थे, उनके बहुत सारे एमएलए थे करके, बट उन्होंने महाराष्ट्र का विकास कुछ नहीं किया। बस एक ही चीज़ किया है उन्होंने, वो सिर्फ उत्तर भारतीय और मराठी। आप बोर्ड चेंज कराने से क्या विकास महाराष्ट्र को मिलने वाला है? मैं उनसे पूछता हूँ, लोगों से पूछता हूँ जो बोल रहे हैं ना करके कि सिर्फ आप मराठी में बोलो। मैं बोल रहा हूँ मराठी में बोलना चाहिए, मराठी का सम्मान करते हैं हम लोग, सब यहाँ पे रहते हैं करके। हम मराठी से किसी को कोई नफरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिर्फ मराठी बोलने से अगर महाराष्ट्र का विकास होता है तो मैं सबसे आह्वान करूँगा करके कि भाई हर कोई मराठी में बात करे, ठीक है। और सब जगह पे क्लास चालू किया जाए करके, सारे लोग मराठी में बात करें करके, भाई इससे महाराष्ट्र का विकास होने वाला है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल मुद्दा है? ये पॉलिटिकल मुद्दा है, बताइए ना। पॉलिटिकल ये राजनीति आ गई है ना, इसमें इलेक्शन आ गया है, इसी के ऊपर सब है। इलेक्शन नहीं होता तो सब मैटर कुछ नहीं होता, सब इलेक्शन के लिए सब। कौन सा इलेक्शन? यही बीएमसी का चुनाव के लिए सब हो रहा है, इसके आगे कुछ नहीं। बीएमसी का चुनाव ना होता ना ये मैटर आता, सब बीएमसी चुनाव। ये चुनाव चला जाएगा, ये मैटर आपने आप चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाली चुनाव है तब तक सब कुछ है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू सब चलेगा। जिस दिन चुनाव समाप्त हुआ ये सब भेदभाव मिट जाएगा, सब फिर एक हो जाएंगे, और यही चलने वाला है। और मैं तो पहले से सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो यही बोलता हूँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। हमारे लिए महाराष्ट्र कर्मभूमि है, इसलिए इसकी भी जय बोलना जरूरी है। और हम महाराष्ट्री भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, हमारे लिए सब भाषा बराबर है। और हमारे लिए भारत की भाषा है, ये नहीं कि हम महाराष्ट्रीय बोल रहे हैं, हिंदी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। और यहाँ से कितने लोग महाराष्ट्रियन यूपी में जा रहे हैं, उनका सम्मान फूलों से हो रहा है, उनको फूल दिया जा रहा है कि भाई हमारे यहाँ आइए और हम मारेंगे नहीं आपको, हम आपको फूल देंगे। हमारा ये शिष्टाचार है, हम शिष्टाचारी हैं और हमेशा सनातन की रक्षा करने वाले हम लोग हैं। राज भाई भी सनातन के हैं, उनसे यही अनुरोध है किसी ये सब जात पात में ना आवें, सनातनियों की इज्जत करें। और महाराष्ट्रियन जो भाषा है यहाँ पर महाराष्ट्र की, वो पहला प्राथमिकता होनी चाहिए। यही मैं दो शब्द का। सर एक आखिरी मुद्दा है कि इसमें सरकार ने क्या करना चाहिए? जो भी वाद हो रहा है और जो भी मारपीट हो रही है, इसमें सरकार ने क्या करना चाहिए? देखिए, विषय ये बहुत बड़ा है। सरकार ने क्या करना चाहिए अगर आप बोलोगे तो सरकार ने तो पहला करना ही चाहिए कि जो मराठी मीडियम के स्कूल बंद हो रहे हैं वो कैसे चालू हो रहे हैं और लोग मराठी पढ़ने के लिए स्कूलों में अपने बच्चों को कैसे भेजें, यह सरकार ने भी करना चाहिए और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी करना चाहिए। अब मैं खुद मराठी मीडियम का स्कूल चलाता हूँ, 10वीं तक मेरा स्कूल है। आज पवई के अंदर महानगर पालिका का एक मराठी मीडियम का स्कूल बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान का बंद हुआ। क्यों बंद हुआ, इसके ऊपर क्यों कोई सोचता नहीं है? आज लोग अपने बच्चों को मराठी मीडियम में क्यों नहीं भेजना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? अगर मराठी मीडियम के स्कूल अच्छे चलेंगे, अरे बाल मोहन विद्यालय जो सचिन तेंदुलकर का एक तरह से स्कूल था, वहाँ से लेके जो बड़े बड़े स्कूल थे, आज बच्चे नहीं है उनके पास। तो हमको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। मराठी साहित्य, यह जो भारत के अच्छे साहित्य है उसमें से एक है। मराठी साहित्य जितना बड़ा है, जितना ज़्यादा उसके अंदर पुस्तकें हैं, उसके अंदर ग्रंथ लिखे गए हैं, शायद बहुत कम भाषाओं में होंगे देश के। शायद तमिल होगा, मराठी होगा, बंगाली होगा, ऐसे जो भाषाएं हैं इस देश की, जिसके अंदर देश के साहित्य पूरे के पूरे भरे पड़े हैं, लेकिन आज हम उसको पढ़ाने के लिए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं, आज स्कूल बंद पड़ रहे हैं। तो प्रशासन ने ये देखना चाहिए कि एक तो सामाजिक शिक्षण, दूसरा जो लोग यह विवाद पैदा कर रहे हैं, प्रशासन ने उनसे भी बात करना चाहिए कि भाई समाज के अंदर यह दुराव क्यों? हमें अगर देश को विकसित भारत बनाना है तो एक साथ सारे लोग आगे बढ़ने चाहिए। अगर आज हम विश्व में चौथे नंबर का अर्थव्यवस्था बने हैं तो उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है, महाराष्ट्र के इंडस्ट्री का योगदान है, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले इस देश के सारे भाषिक लोगों का योगदान है। तो सब अगर एक साथ काम करेंगे तो ही देश का विकास होगा। और आज का युवक
यह विकास में विश्वास करता है, यह प्रगति में विश्वास करता है, यह किसी भाषावाद या जातिवाद या धर्म के अंदर विश्वास नहीं करता है। तो निश्चित रूप से प्रशासन ने जो ऐसे तत्व हैं जो इस विषय को बढ़ाना चाहते हैं उनसे बात करें और सामाजिक एकता हो, यह देखने का काम प्रशासन का है। आपको लगता है सरकार ने क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है करके कि जो भी ये सब कदम उठा रहे, किसी को मारना, पीटना, गाली गलौज करना, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। वो कोई भी XYZ, वो मराठी हो, उत्तर भारतीय हो, कहीं का भी हो करके, ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए करके, और गवर्नमेंट का काम है करके, ठीक है, ये एक्शन लेना। और मैं उन लोगों से भी करके अनुरोध करता हूँ करके कि जो जाके मार रहे हैं एक दूसरे को कि भाई तुम मराठी नहीं बोलोगे मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है, उनसे अनुरोध ये कर रहा हूँ करके ये काम तुम्हारा नहीं है, मारना पीटना। एक आप है ना करके एक GR आप लेके आओ करके, ठीक है, गवर्नमेंट से पास करवाओ करके, लीगल वे में आप बात करो ना, ठीक है, कि भाई मराठी ना बोलेंगे तो इनके ऊपर एक्शन होगा, ये होगा। आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाले होते कौन हो, ठीक है। आप उनको पोलाइटली सिर्फ समझा सकते हो करके कि भाई आप मराठी में बोलो करके, ठीक है। अभी बोलना ना बोलना करके वो उसकी मर्जी है, ठीक है, कि भाई मुझे नहीं आता है करके मैं नहीं बोल पाऊँगा तो आप उसको मारोगे। आप होते कौन हो मारने वाले? आपको राइट्स किसने दिया है? तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों पे करके सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और होगी भी उनके कार्रवाई, मुझे ऐसा लगता है करके बहुत सारे जगहों पे हुई है। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।